नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम अंतर्विषयक जो उपागम है, दृष्टिकोण है, उसके अंदर राजनीति विज्ञान का इतिहास से संबंध जो है उसको करेंगे। तो राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास के वृक्ष में कोई फल नहीं लगता और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान के वृक्ष का कोई मूल नहीं रह जाता। सीले ने बोला है, ये कोटेशन याद कर लेंगे। उसके अलावा इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति विज्ञान जो है वो वर्तमान का इतिहास है, फ्रीमैन ने बोला है। तो ये दो कोटेशन याद कर लेंगे, एक सीले की और एक फ्रीमैन की। अब संबंध को हम कैसे देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का इतिहास से क्या संबंध है। तो राजनीति विज्ञान को इतिहास की देन और इतिहास को राजनीति विज्ञान की जो देन है हम उसको समझेंगे। तो पहले इतिहास की राजनीति विज्ञान को क्या देन है, इतिहास राजनीति विज्ञान को क्या देता है। इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला के रूप में है। इतिहास राजनीति विज्ञान को सामग्री प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर जो है राजनीति विज्ञान कि इतिहास को क्या देन है। तो पहली देन ये है कि इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। कौन? राजनीति विज्ञान। ऐतिहासिक घटनाएं जो है वो राजनीतिक विचारों का परिणाम है। ये आपस में संबंध है इतिहास और राजनीति का। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद जो देन है इतिहास की राजनीति विज्ञान को उसको देखेंगे। इतिहास की राजनीति विज्ञान को क्या देन है हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि इतिहास जो है वो राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला के रूप में है। इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला के रूप में कैसे है? अगर हम देखें राज्य राजनीति विज्ञान में, अगर हम राज्य की बात करें, राज्य की जो संस्थाएं हैं जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यह संपूर्ण जो राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण चीज़ें आ जाती है, चाहे वो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो निर्वाचन व्यवस्था है, चाहे द्वाब समूह है, सभी का विकास हुआ है। और इस विकास को समझने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? हमें इतिहास में जाना पड़ता है, क्योंकि विकास धीरे धीरे हुआ है। तो उस विकास को हम कहाँ समझेंगे? इतिहास में जाके समझेंगे, क्योंकि जो इतिहास है वो अतीत का राजनीति विज्ञान है। अतीत में वो राजनीति विज्ञान था। तो इस प्रकार जो है राज्य का, राजनीतिक संस्थाओं का, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का जो विकास है उसको समझने के लिए हमें इतिहास के अंदर जाना पड़ेगा, इतिहास के युगों में जाना पड़ेगा। और अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें तो जो राजनीतिक व्यवस्था है, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, उसे समझने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें इतिहास के जो विभिन्न युग हैं उनके अंदर जाना पड़ेगा कि जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है उसे हमें समझना है, उसे सुचारू रूप से चलाना है। तो हमें इतिहास के जो युग हैं जिनमें जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से कामयाब हुई, उन्हीं चीज़ों को अगर हमें देखना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इतिहास में जाना पड़ेगा। क्योंकि हम वर्तमान का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो हमें अतीत में जाना पड़ेगा, अर्थात इतिहास में जाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर वर्तमान के अंदर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके अंदर भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर फूट पड़ चुकी है, तो हम इतिहास में जाएंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जो एकता के सूत्र में लोगों को पिरोती है, जनता को पिरोती है, और ऐसे कौन से तत्व हैं जो कि जनता के बीच में फूट डालने का काम करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम समझेंगे कहाँ? इतिहास में जाके। तो इतिहास जो है वो राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला के रूप में है। दूसरा पॉइंट है कि इतिहास जो है राजनीति विज्ञान को सामग्री प्रदान करता है। इतिहास राजनीति विज्ञान को सामग्री प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है? हम राजनीति विज्ञान के अंदर
ऐसे विषयों का अध्ययन करते हैं जिनको समझने के लिए हमें इतिहास में जाना जरूरी है। हम इतिहास से सामग्री प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हम बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र का कैसे विकास हुआ, लोकतंत्र का उदय कैसे हुआ, क्या कारण थे। उसके अलावा अधिनायक तंत्र जो है उसके उदय के क्या कारण थे। उसके अलावा राष्ट्र संघ क्यों असफल हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय किन कारणों से हुआ। इन सभी बातों का अगर हमें अध्ययन करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें इतिहास से सामग्री लेनी पड़ेगी। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का विकास कैसे हुआ, राज्य जो है वर्तमान स्वरूप जो है अगर उसे समझना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार इतिहास राजनीति विज्ञान को सामग्री प्रदान करता है और राजनीति विज्ञान के भावी आदर्शों के सिद्धांत का निर्धारण करता है। तो ये था राजनीति विज्ञान को इतिहास की देन। अब इसके बाद जो है हम करेंगे राजनीति विज्ञान की इतिहास को देन। राजनीति विज्ञान की इतिहास को क्या देन है, राजनीति विज्ञान इतिहास को क्या देता है। तो पहला पॉइंट है इतिहास को अध्ययन सामग्री देता है। हमने पहले देखा कि इतिहास भी राजनीति विज्ञान को सामग्री देता है, वहीं इतिहास को अध्ययन सामग्री जो है राजनीति विज्ञान के द्वारा दी जाती है। अगर हम बात करें इतिहास का निर्माण, तो इतिहास का जो निर्माण है अगर हम देखें तो राजनीतिक विचारों, राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक आंदोलनों और क्रांतियों से, जो राजनीतिक क्रांतियां होती हैं उनसे होता है। अगर राजनीतिक विचारों, घटनाओं, राजनीतिक आंदोलनों को राजनीति से निकाल दिया जाएगा, इतिहास से निकाल दिया जाए तो इतिहास जो है एक शुष्क विषय के रूप में रह जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक विचार, राजनीतिक घटनाओं से ही इतिहास का पूर्ण निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम इटली का इतिहास देखें तो इटली के इतिहास से अगर हम कैबूर और गैरिबाल्डी के जो राजनीतिक कार्य हैं, कैबूर और गैरिबाल्डी के राजनीतिक कार्यों को निकाल दें तो इटली का जो इतिहास है वो सिर्फ शून्य हो जाएगा। अगर हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने राजनीतिक आंदोलन किए, जैसे महात्मा गांधी के राजनीतिक आंदोलन हैं, अगर हम उनको निकाल देंगे तो हमारा जो भारतीय इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है, वो भी शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतिहास को राजनीति विज्ञान जो है सामग्री प्रदान करता है। इतिहास अपनी जो सामग्री है वो राजनीति विज्ञान से लेता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो समझेंगे। ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं वो राजनीतिक विचारों का परिणाम है, अर्थात जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, राजनीतिक विचारधाराएं, अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो गांधी की जो विचारधारा है, गांधी जी की, रूसो की विचारधारा, कार्ल मार्क्स की विचारधारा, इनकी जो राजनीतिक विचारधारा थी उन्होंने क्या किया, राजनीतिक घटनाओं को जन्म दिया है। जैसे गांधी जी की जो राजनीतिक विचारधारा थी उसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम को आगे बढ़ाया। रूसो की जो विचारधारा थी उसने फ्रांस के अंदर क्रांति की। रूसो की राजनीतिक विचारधारा के कारण फ्रांस में क्रांति हुई। वही कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी उससे सोवियत रूस में क्रांति हुई। तो इस प्रकार जो है जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं वो राजनीतिक विचारों का परिणाम है, राजनीतिक विचारधाराओं का परिणाम है। गांधी जी की विचारधारा से भारतीय स्वाधीनता संग्राम, रूसो की विचारधारा से फ्रांस की क्रांति और कार्ल मार्क्स की विचारधारा से सोवियत रूस की जो क्रांति हुई, ये सब राजनीतिक विचारों का परिणाम था। तो इस प्रकार हमने देखा कि इतिहास भी राजनीति विज्ञान को सामग्री प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर राजनीति विज्ञान भी इतिहास को सामग्री प्रदान करता है।
कुछ विद्वान जो है वो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इतिहास जो है वो व्यापक है, क्योंकि इतिहास के अंदर सभी पहलुओं का, चाहे वो आर्थिक पहलू है, चाहे वो सामाजिक पहलू है, चाहे वो राजनीतिक पहलू है, चाहे वो धार्मिक पहलू है, सभी का अध्ययन किया जाता है। जबकि राजनीति विज्ञान में सिर्फ व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का, राजनीतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार इतिहास जो है वो अतीत का अध्ययन करता है और एक यथार्थ है, जबकि राजनीति विज्ञान भविष्य का अध्ययन करता है और एक आदर्श है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान और इतिहास जो है दोनों ही विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, एक दूसरे के पूरक है। उम्मीद करता हूँ कि राजनीति विज्ञान का इतिहास से संबंध जो है वो आपको समझ आया होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।